ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 रेज टू एक्स प्लस 3 रेज टू एक्स प्लस 4 रेज टू एक्स दिस इज माइनस 5 रेज टू एक्स इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी एक्स का किस किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा? तो यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे, वहां से इस चीज को क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 रेज टू एक्स और 3 रेज टू एक्स प्लस 4 रेज टू एक्स। ये जो सोल्यूशन फाइंड करने का जो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो ऐसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको हमने क्या किया है, जब बताए थे स्टार्टिंग में तो बताए थे कि जब सीक्वेंस सीरीज ये सब पूरा पढ़ लेंगे, फंक्शंस कंटिन्यूटी वगैरह ये सब पढ़ते हैं पूरे तरीके से, तब वहाँ पे बताएंगे कि कैसे उसको फाइंड करें। बहुत सारे तरीका है फाइंड करने का, उससे तो 100% क्या है, क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें तुमको मीन वैल्यू थ्योरम्स का भी यूज किया जाएगा, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ये सब का भी यूज करके हम लोग चेक करेंगे कैसे अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो कैसे उसका रूट कैसे फाइंड किया जाए, कि कहाँ पे वो जीरो होगा। बेसिकली तो वही चीज एक तरीके से रूट फाइंड करना है इसका, कि वो एक्स का क्या क्या वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक तरीके से फंक्शन का रूट है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं सिंपल तरीके से जो अभी तक हमें पता है उसके बेस पे। 2 अपॉन यहाँ पे 5x और 3 अपॉन यहाँ पे 5x है और 4 अपॉन यहाँ पे 5x है, दिस इज इक्वल टू 1। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं, ये क्या है, सभी के सभी जो है 1 से छोटा है अंदर में जो भी पार्ट्स है। एक तरीके से ये क्या है, एक्सपोनेंशियल टाइप का, ये भी एक्सपोनेंशियल और ये भी एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल जो है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक्स का क्या वैल्यू दिया जाए जिससे वो 1 आ जाए, ऐसा कोई वैल्यू दिख रहा है क्या? ऐसा कोई एक्स होगा जिसके लिए 1 देगा? तो एक तरीके का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसका ग्राफ ड्रा कर ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो है तुम्हारा, जैसे ऐसे हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं इस टाइप से, इसको लेते हैं क्या, एफ वन एक्स इक्वल टू 2/5x। इसका ग्राफ जानते हैं, 2/5 है, 1 से छोटा है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 पे तो 1 देगा और माइनस इन्फिनिटी डालते हैं तो ये जो है, या फिर प्लस इन्फिनिटी डालते हैं तो ये 0 पे जाएगा, एक्स का वैल्यू को 0 पे जाएगा इन्फिनिटी करने पे, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा। ग्राफ जो इस टाइप से होगा, इस तरीके से। ये एज्यूम करते हैं कि ये f1x का वैल्यू है और यह ग्राफ है। दूसरा जो है ये 3/5 है, 3 जो है थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है इसका पॉजिटिव वैल्यू के लिए कुछ जो वैल्यू होंगे उससे इस टाइप से, इसका जो वैल्यू है इस तरीके से ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जब नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू इससे छोटा हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ किस टाइप से वो चीज़ें एक साथ। ग्राफ को अगर देखते हैं इधर से, ठीक है, लेकिन वो भी जाएगा 0 पे ही जाएगा, दिस इज f2x। f2x को ये मान लेते हैं 3/5 और एक है f3x इन द सेंस 4/5 और थर्ड जो है f3x, तो ये तो और इसी टाइप से होगा, इस टाइप से इसको सोच सकते हैं, ये इस तरीके से वो जा रहा है, लेकिन 0 पे सबका सब क्या देगा, वो 1 देगा। ये है हमारा पॉइंट जो है 0 और ये 1, ठीक है, ऐसे ग्राफ होंगे। अब इन दोनों ये जो तीनों जो फंक्शंस है f1 f2 f3, इन दोनों तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो जो ग्राफ होगा इसका किस टाइप से होगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x को इन्फिनिटी करते हैं, माइनस इन्फिनिटी करते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे जा रहा है, इसको नहीं देखना भी, इसको देखना से ऐसे करते हैं, लेट एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स, कुछ बोलना चाहते हैं कोई, ये मान रहे हैं, ठीक है। इसका ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं तो जैसा कि देख रहे हैं,
कि माइनस इन्फिनिटी करने पे क्या है, सभी के सभी जो है ये 0 पे जा रहा है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी पढ़े नहीं है कंटिन्यूटी, लेकिन कंटिन्यूअस से कम ये तो जानते होंगे ना कि उसका जो ग्राफ है, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कभी भी ब्रेकेबल नहीं होगा, एक बार जो पिन उठाए वो चलते चलेंगे। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे रखते हैं तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है, और माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, यानी ग्राफ तो इसी तरीके से होगा। नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि सभी किसी भी वैल्यू के लिए एक्स या फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सभी वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो ग्राफ जो है इसी लायक बनेगा जैसे एक्सपोनेंशियल बन रहा था, ये और ये, बस ये यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और पे जाएगा। एक्स इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 3 देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप से होगा, लेकिन जाएगा तो इसी टाइप से। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है। ठीक है, ग्राफिकली समझने की कोशिश करना है, जितना हद तक हो सकता है उतना करें। ठीक है, कुछ चीजें अभी जो टूल्स है अभी दिया नहीं गया है, कुछ चीजें जो प्रॉपर्टीज है अभी पता नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पता चलेगा उस चीज को जब यूज करेंगे तो और जल्दी जल्दी ग्राफ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं सिंस यहाँ पे बोलेंगे कि एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, ये 0 कभी होगा नहीं, 0 होगा तो इन्फिनिटी पे माइनस प्लस इन्फिनिटी। एक्स जो है वो सभी एक्स के लिए पॉजिटिव दे रहा है स्ट्रिक्टली, और यहाँ पे बोल देंगे and f of minus infinity this is equal to infinity और f of plus infinity this is equal to 0 and फंक्शन fx जो है वो कंटिन्यूअस है। तो ग्राफ जो है इसी टाइप से बनेगा। अब ये जो है x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो कहाँ पे कट करता है, 3 पे। यहाँ पे डाल सकते हैं कि f of 0 दिस इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 3। इसका जो ग्राफ है इस टाइप से ड्रा कर सकते हैं। और ग्राफ जो है ऐसा ही, बस ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 3 ऐसे ही रहेगा। और ये जो पॉइंट है इसी टाइप से आगे जाके इन्फिनिटी करने पे ये 0 की ओर चलेगा। चलो ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, ये तो एफ एक्स हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 3/3 से था, 2 से था, 2 से नहीं होना चाहिए, 2/5 रेज टू एक्स, 3/5 रेज टू एक्स और 4/5 रेज टू एक्स। और जी एक्स क्या लेते हैं, वो ले लेते हैं 1। जी एक्स 1 है, इसका ग्राफ ड्रा करें। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ अगर ड्रा करते हैं तो इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट 0 1, और ये जो है जी एक्स इक्वल टू 1, इसका ग्राफ। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ से, ये जो है इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसे समझना। थोड़ा सा तरीके अलग तरीके से सोचना। ये जो है क्या कर रहा है, ये लाइन या सॉरी ये जो कर्व है और ये जो लाइन है, ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और भी एक ही पॉइंट पे कट करेगा। और एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा ही बना दिया गया है, ऐसे क्यों नहीं जा सकता था। कोई सोचेगा कि नहीं इस टाइप से जाएगा, कोई सोचेगा इस टाइप से जाएगा, कोई सोच सकता है इन्फिनिटी ही तो जाना है, तो ऐसे सोचते हैं ऐसे जाएगा। ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि अभी चीजें को नहीं पढ़े हैं, जैसे कन्वेक्सिटी, कनकेव कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, तो बताया कि बेहतर तरीके से समझने के लिए अभी टूल्स कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ एक्स जो है और जी एक्स के पास, या फिर ये बोल सकते हैं द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स cuts each other cuts each other at one point only। एक ही पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जो पॉइंट है उसको कुछ मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इसको अल्फा मानते हैं, पता नहीं है, इसको अल्फा मानते हैं, अल्फा। देन एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ अल्फा। ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि 2 रेज टू 5 अल्फा
और 3 रेज टू 5, 3/5 रेज टू अल्फा, 4/5 रेज टू अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। और इसी एक अल्फा के लिए ये वर्क करेगा। ये जो पूछ रहा था यहाँ पे, इतना घुमा के ले जाने का पर्पस है कि कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं, तरीका, जिस चीज को और भी अदर सॉल्यूशंस फाइंड करने में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि ऐसे कौन सा एक्स होगा जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा। कैसे इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट करके नहीं चेक करने के बजाय क्या किया गया, फंक्शंस में इस तरीके से अलग अलग से स्प्लिट कर दिया गया। दो फंक्शंस का यहाँ पे यूज करके ये बताया गया कि एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट करता है, जितना पॉइंट पे वो कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा उसका। बेसिकली वही चीज है, यहाँ पे माइनस है बाहर, 1 बार यहाँ पे -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो सोल्यूशन हो गया वो कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, इस टाइप से। अब कोई सोच रहे होगा कि वो अल्फा कौन सा है ना। तो अल्फा जो है अभी फाइंड नहीं करना है, ठीक है। अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे फाइंड कर सकते हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर देना पड़ेगा इस चीज को कि कहाँ पे वो कट कर। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा लॉग का पूरा कंसेप्ट यूज होगा, उसके बाद तुम वैल्यू को दे सकते हो। इसलिए तो वो सिर्फ पूछा है नंबर ऑफ सोल्यूशंस, नॉट किस क्या क्या सोल्यूशन होगा वो नहीं पूछा है। तो उसके लिए अलग अलग टूल्स का यूज करना पड़ेगा तुम्हारा, लॉगरिथमिक टूल्स, क्या 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 किस वैल्यू पे वो चीजें हो रही है। ओके, अब चलते हैं क्या नेक्स्ट जो है फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको समझते हैं।